1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ। कारवां मोबाइल। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, खोज की वास्तविक यात्रा नए जगह को तलाशने में नहीं है, बल्कि इसके लिए तो नई आंखें होनी चाहिए। हर बार की तरह आज हम एक नई जगह की बात करेंगे। सब काम एक तरफ रख दीजिए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि एक नए शहर के एहसास में खोने वाले हैं आप। और ये जगह आपके लिए वो जगह बन सकती है जहां पे अगर आप नहीं गए तो भी आप इस सफर को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम देखेंगे एक नए अंदाज में, एक अलग नजरिए से, मेरी आवाज से। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 में से एक एमिरेट की, जिसका नाम है अबू धाबी। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि यूएई का कैपिटल दुबई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब भी किसी डिस्कशन में मिडिल ईस्ट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दुबई का ही नाम लिया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आपने भी काफी चर्चे सुने होंगे, लेकिन हमारा अबू धाबी भी कम नहीं है। इस एमिरेट को देखने के लिए 3 से 5 दिन का ट्रिप लगभग आपको प्लान करना पड़ेगा। अरेबियन गल्फ के बगल में बसे हुए इस एमिरेट की एक अपनी अलग पहचान है। यह अपने पड़ोसी दुबई की तरह ग्लिट्जी और ग्लैमरस तो नहीं, पर हेरिटेज, आर्किटेक्चर, एमिरेती ट्रेडिशंस और कल्चर से भरा हुआ है। शायद इसीलिए अबू धाबी ही यूएई की कैपिटल है। अबू धाबी एक बहुत ही कामिंग, स्लो और एक लेड बैक शहर है। यहां का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, जिसको देखने के लिए दुनिया जहान से लोग आते हैं। अबू धाबी का नेचुरल कोस्टलाइन बहुत ही शांत और प्यारा है। आप आराम से बीचेस पे जाके पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। अब अबू धाबी गए और डेजर्ट में दंगल नहीं किया तो कैसे चलेगा। आइए बात करते हैं डेजर्ट्स की। अगर सैंड बोर्डिंग का शौक आपको भी है तो अल धफ्रा के बारे में मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। और फाइनली हम अल एन के ओएसिस भी देखेंगे। यह सब देखने के बाद आपको जरूर एहसास होगा कि अबू धाबी मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत ही कल्चर रिच शहर भी है। यहां पर इंटरनेशनल आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, हेरिटेज, फेयर्स एंड कल्चरल फेस्टिवल्स अक्सर होते रहते हैं। इसीलिए ये दुबई की चकमक से अलग भी है। चूंकि ये डेजर्ट है तो अबू धाबी का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, बट अक्टूबर से अप्रैल में गर्मी सर चढ़ के नहीं बोलती। शाम में वेदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो जाता है। आप दिन में भी आराम से घूम सकते हो, लेकिन अगर गर्मी हुई तो आपके पास बहुत सारी कंफर्टेबल और कवर्ड जगहें हैं जाने के लिए। दुबई से अबू धाबी काफी टूरिस्ट आते हैं, काफी बसेस चलती हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक्सप्रेस बस लाइन कनेक्ट करती है दुबई से अबू धाबी को। यह बस हर 30 से 40 मिनट में निकलती है और 2 घंटे की जर्नी बहुत आराम से कंफर्टेबली आप इसमें कवर कर सकते हैं। लोगों के लिए रेंटल कार्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग रेंटल कार्स प्रेफर करते हैं। अगर उनको ड्राइविंग आती है और 21 साल से ज्यादा उम्र है तो रेंटल कार्स लेके आराम से दुबई से अबू धाबी जाया जा सकता है। यूएई में रोड और ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको हमेशा। वैसे तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अबू धाबी कम से कम 3 दिन के लिए जाइए तो सही, लेकिन सपोज करिए कि आपके पास सिर्फ एक ही दिन है और आप जाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए? मेरा जवाब होगा द ग्रैंड मॉस्क। इसकी सुंदरता गिनवाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अगर उस दिन टाइम बच जाए तो आप अबू धाबी के लोवरे म्यूजियम भी जा सकते हैं। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, कोई कहता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, कोई कहता है सेकेंड लार्जेस्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसमें हमेशा ही 4 चांद लगाती है। इस मॉस्क में 15 तरह के अलग अलग देशों से लाए गए व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। 80 यानी कि 80 डोम्स हैं इसकी चारों तरफ। अंदर गोल्ड प्लेटेड जर्मन शैंडलियर्स लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा वाला है ना, वो 50 फीट हाइट का है। ऐसी यूनिक चीजें बहुत कम देखने मिलती हैं दोस्तों। मन की शांति इस खुदा की जगह पे बखूबी मिलती है। आप देखेंगे कि लोग यहां पर आसपास बैठे प्रार्थना कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। सेंट्रल प्रेयर हॉल में पहुंचते ही आपका ध्यान इसके कारपेट पर जरूर जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है। कहते हैं कि इस कारपेट को 1000 नॉटर्स ने पता नहीं कितने सालों की मेहनत के बाद बनाया। द टोटल स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द कारपेट इज 65,000 स्क्वायर फीट और इसका वजन लगभग 48 टन है। दिन में तो यह चमकता ही है, लेकिन सूरज ढलने के बाद तो इसकी खूबसूरती, मानो इससे खूबसूरत आपने कुछ देखा ही ना हो। सारी लाइट्स जल उठती हैं,
वर्क ऑफ आर्ट लगने लगता है ये। पिलर्स, डोम्स, लाइट इंस्टॉलेशंस, कारीगरी सब चमक उठती हैं। दुनिया के कुछ यूनिक मॉस्क्स में से एक है ये, जहां हर रिलीजन का इंसान जा सकता है। यहां जाना अबू धाबी में 101% बनता ही बनता है। एंट्री फ्री है, आपको बस अपने कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे कपड़े पहन के जाइएगा, ये शॉर्ट्स, सैंडोज ये सब अलाउड नहीं होती। बड़े और सबसे बड़े की क्या परिभाषा है ये तो मुझे नहीं पता, बट इस मॉस्क में एक टाइम पे 40,000 श्रद्धालु एक साथ दुआ मांग सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, और ये काफी बड़ी बात है। मॉस्क देखने के बाद अगर आपके पास आधा या पूरा दिन है तो आप यास आइलैंड की तरफ चले जाइए। अगर आप सीधे ही अबू धाबी में रुकने का प्लान करके आए हैं तो बता दूं कि जैसे ही आपकी फ्लाइट अबू धाबी एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करे, आपको यास आइलैंड को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल लेना चाहिए। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी बड़ा है और इंडिया से काफी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स वहां पे जाती हैं। अबू धाबी का एयरपोर्ट यास आइलैंड के पास ही है। अगर आपका होटल एयरपोर्ट के पास है या मरीना पे है तो कम से कम 2 दिन लगेंगे आपको यास आइलैंड और वहां के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने में। इनफैक्ट यास आइलैंड अपने आप में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आइटिनरी प्लान जरूर कर लेनी चाहिए। दिस इज जस्ट वन सजेशन दैट आई वांट टू गिव यू। डाउनटाउन सिटी को और बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो डाउनटाउन में जरूर चलिए। लोकल लाइफ, खान पान, लोग और कमर्शियल प्रोग्रेस सिटी के बीच में ही दिखती है। तो अब हम चलते हैं अबू धाबी की कॉर्निश रोड पे। ये 8 किलोमीटर लंबी सड़क है, शोरलाइन के अलोंग स्ट्रेच करती है और इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इसके वाटरफ्रंट पे पेडेस्ट्रियन एंड साइकिल पाथवेज, कैफेज, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड एंड सीरीन पार्क्स आपको बहुत ही कमाल का नजारा देते हैं। सादियत कल्चरल डिस्ट्रिक्ट परिचित कराएगी आपको इस्लामिक हॉस्पिटैलिटी और कल्चर से। ये एक ग्लोबल कल्चरल हब है। और थोड़ा और अंदर तक अगर चलते हैं तो अबू धाबी में जाके एक लोकल अरेबिक मार्केट तो देखने बनती है। अल्मीना पे फिश और फ्रेश फूड सॉक काफी पॉपुलर है। लवरे म्यूजियम, ये अबू धाबी का कल्चरल एस्पेक्ट का नया एडिशन है। 2017 में ये म्यूजियम पूरी तरह से बन के लोगों के लिए ओपन किया गया था। इसका आर्किटेक्चर तो कमाल है, इसके अंदर जो भी कलेक्शन है वो धमाल है, यहाँ की खास पेंटिंग्स एंड आर्टवर्क बेमिसाल है। ये लिमिटेड कलेक्शन है और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन है। लोवरे पेरिस से ही पूरी तरह से इंस्पायर्ड है और इसके लिए इसकी क्लास को मेंटेन करने के लिए इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स यहां लगाए गए हैं। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल कलेक्शन का ये बहुत ही उम्दा समागम है। पुराना भी है तो नया भी है, मॉडर्न आर्ट की भी गैलरी है। अगर आपको या आपके परिवार को आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री से मोहब्बत है तो आप यहां पर मदमस्त होने वाले हैं। अबू धाबी के नजदीक ही कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो जहां आप अपना दिन आराम से, खुशी से, मस्ती से बिता सकते हैं। यहां जाके आपको बिल्कुल लग्जरी आइलैंड हॉलिडे वाली फीलिंग आने वाली है। 3 आइलैंड्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये हैं जाया नूरानी आइलैंड जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। अगला है बानी यास जो लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे जिराफ्स, गजेल्स, पीकॉक्स देखने मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए कमाल की डेस्टिनेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अल-माया आइलैंड। फैल्कन हॉस्पिटल एंड डेजर्ट सफारी, यूएई का नेशनल बर्ड है फैल्कन, इसीलिए इस जगह का नाम फैल्कन हॉस्पिटल रखा गया है क्योंकि यहां बहुत सारे फैल्कन्स की देखभाल होती है। आप यहां बर्ड्स के नजदीक जा सकते हैं, प्रॉपर बर्ड टूर्स होते हैं बॉस, फोटोग्राफ्स भी खिंचवा सकते हैं। डेजर्ट में डेजर्ट सफारी तो बनती ही है। यहां करना है या दुबई में करना है ये तो आपकी चॉइस है। हाफ डे करना है या फुल डे डेजर्ट सफारी, दोनों होते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। आपको जो करना है आप कर सकते हो। रात को कैंपिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक रात डेजर्ट में तो गुजारी है। सुबह उठ के डेजर्ट से सनराइज भी देखा है। अबू धाबी जाएं तो कुछ सोवेनियर्स लेना जरूरी है, वहां का खाना ट्राई करना जरूरी है। तो मैं बता दूं कि अबू धाबी से आप बहुत सारी हैप्पी एंड ट्रैवल मेमोरीज तो लेके जा सकते हैं, लेकिन एक और चीज है जो आप वहां से लेके जा सकते हैं, वो है डेट्स, यानी कि खजूर के डब्बे। इससे अच्छे ऑथेंटिक और होम ग्रोन खजूर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब खाने की बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि वेजिटेरियन फूड बहुत इजीली अवेलेबल है। डू नॉट थिंक कि मैं मिडिल ईस्ट जा रहा हूं, मेरे को वेजिटेरियन कैसे खाने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है मेरी तरह तो आपके लिए तो मतलब ट्रीट है। बिरयानी है, शवरमा है, तो अबू धाबी में आपके मजे ही मजे होने वाले हैं अगर ये सब खाने का आप शौक रखते हैं।
लेबनीज फूड भी वहां बहुत ही अमेजिंग मिलता है। इंडिया की तरह अरेबिक फूड बहुत ही रिच और मसालों की खुशबू और स्वाद से भरपूर होता है, इसीलिए लोकल डेलिकेसीज जरूर ट्राई करिएगा। अरेबिक पिज्जा या ज़ाटार एक फ्लैट ब्रेड बहुत कॉमनली मिलता है, जरूर खाइएगा इसको, ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। और ज़ाटार वहां का मिडिल ईस्ट का एक लोकल हर्ब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है बस शो खत्म करते ही मैं अबू धाबी की एक टिकट करा लूं, लेकिन कुछ खास बातें वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वीजा 3-4 दिनों में मिल जाता है, ऑनलाइन वीजा फैसिलिटी है अबू धाबी के लिए, तो आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी उसमें। एक्सपेंसिव होटल्स भी मिलेंगे, बजटेड अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, आप जो चाहते हैं आपको वो अबू धाबी में मिलेगा। रहने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स, डिसाइड अ डेट एंड ट्रैवल टू अबू धाबी, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस आपको अबू धाबी में मिलने वाला है कल्चर, मॉडर्निटी का, वो और कहीं नहीं मिलेगा। मिडिल ईस्ट मतलब अबू धाबी। आप ट्रैवल प्लान करो अपना, मैं अगले एपिसोड में फिर से लौटूंगा। अभिमन्यु काक को फिलहाल दीजिए इजाजत। बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूल